आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो एक लड़का था जिसका नाम काबिल था, और उसके तुरंत बाद उसी पेट से उसकी बहन पैदा हुई। तो वे जुड़वा थे। काबिल की जुड़वा बहन बहुत खूबसूरत थी, जबकि काबिल उतना खूबसूरत नहीं था। उसके बाद हाबिल पैदा हुआ, उसकी भी एक जुड़वा बहन थी, लेकिन हाबिल थोड़ा ज्यादा खूबसूरत था और उसकी जुड़वा बहन उतनी आकर्षक नहीं थी। उस समय अल्लाह का कानून ये था कि एक ही पेट से पैदा हुए भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ये हराम था। मतलब हाबिल को काबिल की बहन से शादी करनी थी और काबिल को हाबिल की बहन से शादी करनी थी। काबिल का स्वभाव बहुत सख्त और रूखा था, जबकि हाबिल बहुत विनम्र और नरम दिल का था। अब काबिल को हाबिल की उस बहन से शादी करनी पड़ रही थी जो उतनी सुंदर नहीं थी। तो उसने अपनी बहन को देखा और सोचने लगा कि हाबिल मेरी बहन से शादी क्यों करे जो इतनी खूबसूरत है, और मैं उसकी बहन से शादी क्यों करूं जो सुंदर नहीं है। मैं अपनी ही जुड़वा बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और वे ये मसला अपने पिता आदम अलैहिस्सलाम के पास ले गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वे अल्लाह के लिए एक कुर्बानी पेश करें, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसी की शादी काबिल की बहन से होगी। उस समय सदका का नियम ये था कि वे जो कुछ भी अल्लाह की राह में देना चाहते थे उसे लेकर एक खास पहाड़ की चोटी पर रख देते थे। फिर आसमान से एक आग उतरती थी और उस सदके को खा जाती थी, यानी जला देती थी। ये निशानी थी कि वो सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अब काबिल जो एक किसान था और हाबिल जो एक चरवाहा था। हाबिल ने अपनी सबसे बेहतरीन भेड़ चुनी जो उसके पास थी और उसे अल्लाह के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ काबिल जो किसान था, उसने अपनी फसल का सबसे खराब हिस्सा लिया और उसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया। फिर आग नीचे आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, लेकिन काबिल की कुर्बानी वैसी की वैसी ही पड़ी रह गई। तो हाबिल का सदका कबूल हो गया और काबिल का रिजेक्ट हो गया। तब काबिल हाबिल के पास गया और उससे कहा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल अपने भाई काबिल से ज्यादा नेक था। उसने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर तुम गुनाह अपने सर लेना चाहते हो तो ले लो, ताकि तुम जहन्नम वालों में से हो जाओ। ये जालिमों का ही काम है। तो अब काबिल का एक ही मकसद था, साजिश रचना, कि अपने भाई हाबिल को कैसे मारे। एक दिन हाबिल को घर लौटने में देर हो गई। वो अपने जानवरों को चराने गया था। आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि हाबिल कहाँ है, और फिर उन्होंने काबिल को कहा, जाओ और अपने भाई को ढूंढो, देखो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा और उसे सुरक्षित घर लाओ। काबिल हाबिल को ढूंढने निकला। जब वो उस इलाके में पहुंचा जहाँ हाबिल अपने जानवर चराता था, तो उसने देखा कि हाबिल एक पेड़ के पास गहरी नींद में सो रहा है। काबिल ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और आकर उस पत्थर से अपने भाई का सिर कुचल दिया। इस धरती की सतह पर मारा जाने वाला पहला इंसान हाबिल था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन से लेकर कयामत के दिन तक जब भी कोई बेगुनाह मारा जाएगा तो उस पाप का एक हिस्सा काबिल को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही था जिसने कत्ल और हत्या की शुरुआत की थी। ये था इस जमीन का पहला कत्ल। जब काबिल ने हाबिल को पत्थर से कुचल कर मार दिया, काबिल को अब पछतावा हुआ, मैंने अपने ही भाई को मार दिया। मैं शैतान के बहकावे में आ गया और अपने भाई का कत्ल कर दिया। वो अपने भाई को देखता है कि वो मर चुका है, खून बह रहा है। अब वो क्या करे? उसे ऐसे ही छोड़ दे? काबिल ने हाबिल को अपनी पीठ पर उठा लिया और चलने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने कभी किसी के मारे जाने के बारे में नहीं सुना था, कभी मौत के बारे में नहीं सुना था। वो परेशान था कि लाश का क्या करे। उसी पल अल्लाह ने काबिल के सामने दो कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और मारने के बाद उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उसमें दफनाकर मिट्टी से ढक दिया। काबिल ने ये देखा और समझ गया कि उसे अपने भाई के साथ क्या करना है। उसने एक गड्ढा खोदा और अपने भाई हाबिल को उसमें दफना दिया और फिर वो दोषियों में शामिल हो गया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। इसके बाद काबिल ने क्या किया? काबिल ने अपनी बहन को पकड़ा और आदम अलैहिस्सलाम से दूर भाग गया। वो अपने पिता का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। वो जमीन के सामान हिस्से पर जाकर रहने लगा। काबिल मैदानी इलाके में रहने वाला पहला इंसान था। काबिल वापस अपने पिता के पास नहीं गया, लेकिन ये खबर उसके दूसरे भाई बहनों को पता चल गई और ये खबर सबसे पहले उनकी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंची। कुछ रिवायात में आता है कि खुद इब्लीस हव्वा के पास आया और कहा, काबिल ने हाबिल को मार दिया। और उन्होंने पूछा, मार दिया? मारने का क्या मतलब होता है? और हव्वा को नहीं पता था कि मौत क्या होती है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कत्ल क्या है? मौत क्या है? इब्लीस ने बताया, इसका मतलब है कि अब वो न खा सकता है, न पी सकता है, न बोल सकता है, न ही चल सकता है। तब वो रोने लगी। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के पास आए और पूछा, क्या हुआ? और वो जवाब नहीं दे पाई, बस रोती रही। और उन्होंने तीसरी बार पूछा, वो रोती रही और जवाब नहीं दिया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रोना हमारी संतानों की औरतों के हिस्से में आया है। वे मौत के वक्त ज्यादा जज्बाती होंगी और ज्यादा रोएंगी। आदम अलैहिस्सलाम इस खबर पर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने हव्वा से कहा कि ये गुण हमारी बेटियों में आगे भी चलता रहेगा। और फिर काबिल ने अपनी बहन के साथ मिलकर बच्चे पैदा करना शुरू किया।